महाराज जी, मेरी दिनचर्या के अनुसार मैं एकांत में प्रभु को 1 घंटा ही समर्पित कर पाता हूँ। 2 महीने पहले राधा रानी की कृपा से हमें 2 जुड़वा बेटी की प्राप्ति हुई। मैं प्रभु को ज्यादा समय देना चाहता हूँ जैसे पहले देता था, पर ऐसा भी हम लगता है ज्यादा नहीं कहते, हम पूरा समय कहते हैं। पूरा समय प्रभु को दो। जो तुम संसार को देते हो ना, वो प्रभु को ही देते हो, उसे मानना होगा। अगर नहीं मानोगे तो घाटा हो जाएगा, फिर काम नहीं बन पाएगा। फिर तुम्हारा मन कहेगा कि हम 2 घंटा प्रभु को दें, 2.5 घंटा प्रभु को दें, तो शेष जो 22 घंटा है या 21.5 घंटा है, वो किसको दोगे? और 21.5 घंटे में मृत्यु हो गई तो फिर तो क्या चिंतन चल रहा था, उसके अनुसार गति होगी। वो जरूर आपके स्टॉक में 2 घंटा भजन का है तो आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो होगी जब पूरा का पूरा समर्पित हो जाओ। तो घाटे में काहे को रहो? अध्यात्म को समझो। मैं प्रभु का, मेरा परिवार प्रभु का। अब मैं जो नौकरी करता हूं वो परिवार के पोषण के लिए है, वो प्रभु की ही सेवा हुई। ये संसार प्रभु का ही है। चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे जो भी हो, हम जीने के लिए कर रहे हैं और हम जी रहे हैं प्रभु के लिए। भजन ही है। पूरा समय भगवान को है। बीच बीच में राधा राधा बोलने में क्या जाता है, कृष्ण कृष्ण बोलने में क्या जाता है, राम राम बोलने में क्या जाता है? मान लो हर समय हम बोलते ही थोड़ी रहते हैं। कभी हम चुप हैं तो अंदर अंदर जप कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, भगवान से हम जुड़े। देखो, इसमें चाहिए भूख। जैसे प्यासे आदमी को रबड़ी अच्छी नहीं लगती, पानी ही चाहिए। भूखे आदमी को भरपेट भोजन चाहिए, वो सोना चांदी उस समय नहीं। कई दिन का भूखा हो, उसके थाल में सोना चांदी हीरा जवाहरात तो कहेगा नहीं। पहले दाल रोटी पकाओ, हमारी भूख मिटाओ। ऐसी जब हमारी भजन की भूख जागृत हो जाए, भगवान की भूख जागृत हो जाए, तो हमारा सारा समय भगवान में समर्पित हो। सारा समय भगवान में जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? तो कैसे समर्पित करना है? एकांत में बैठ करके ही नहीं, समाज में भी समर्पित करना। अंदर अंदर राधा राधा बोले, किसी से बात करना है, बात किया, व्यापार की, नौकरी की जो बात, फिर राधा राधा, उसको भी समर्पित किया भगवान में। यत करोषि, जो भी करो भगवान को समर्पित कर दो, वो भजन बन जाता है। हमारी बात दिमाग में नोट कर लो। जो भी कर रहे हो, खाना पीना, व्यापार, नौकरी, पैसा, मान लो हम आपको 8 घंटे कोई नौकरी करने को मिला, बीच बीच में आपने नाम जप लिया और फिर इकट्ठे 8 घंटे प्रभु को समर्पित कर दिया, आपको उसका फल मिलेगा। वो भागवतिक हो गया। कर्म समर्पण योग है, बहुत बढ़िया। तो हम 1-2 घंटा क्यों समर्पित करें? सब कर्म समर्पित करेंगे, पूरा जीवन समर्पित करेंगे, सब समय समर्पित करेंगे, तो हमें भगवान मिल जाएंगे। ठीक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हम बैठने वाला समय तो दे ही भगवान को, लेकिन अन्य कार्यों वाला भी समय हम भगवान को दें। हम 1-2 घंटा जो एकाग्र होकर भगवान में बैठते हैं, फिर हम व्यवहार में जाते हैं, तो वो व्यवहार भी भगवान का है। उसमें भी हम राधा राधा बीच में बोले, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित करें, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की ही तो है ना। और परिवार भगवान का है। परिवार की सेवा, सृष्टि के कार्य को करके हम अर्थ आदि प्राप्त करके परिवार की पूजा करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो भगवान की आज्ञा का पालन है। ये भी भजन हुआ। ऐसे भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते, जब याद आए तो राधा 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 राधा, और अपना कार्य कर रहे तो हर समय सार्थक हो जाएगा। और जब लौट के अपने घर आओ तो ठाकुर जी को पूरा समय समर्पित करो। जब घर से गए थे और जब लौट कर आए, मान लो 10 घंटा हो गया, तो हे करुणा निधान भगवान, इस 10 घंटे में जो हमसे त्रुटि वो क्षमा करना। ये 10 घंटे का कार्य और आपका स्मरण आपको समर्पित करता हूं। भजन हो गया। कृष्णार्पणम मस्तु, ये भगवान का भजन हो गया।